स्पेन, एक ऐसा देश जो मशहूर है अपने खूबसूरत मौसम और शानदार बीचेस के लिए, और यहाँ के इतिहास और आर्किटेक्चर का भी क्या कहना। मगर हमारे इस सफर का जो सबसे खास अनुभव था वो था यहाँ का एक फेस्टिवल, टोमाटीना। मैं अपने अगले ट्रिप के लिए स्पेन जा रहा हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। कई सालों से प्लान हो रखा था पर ये कभी हो नहीं पाया था, और फाइनली आई विल बी अ पार्ट ऑफ ला टोमाटीना 2023। Tomatina. What's that? तुम्हें कैसे नहीं पता कि द टोमाटीना इस दुनिया का सबसे बड़ा द टमाटर्स द फाइट्स है। ला टोमाटीना में जाने का प्लान तो हमने यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही बनाया था, पर ये इतना आसान नहीं था। ये स्पेन के बुनियाल सिटी में साल में बस एक बार होता है, वो भी बस 1 घंटे के लिए। कई सालों बाद अब फाइनली हम 4 फ्रेंड्स इस ट्रिप पर जा रहे हैं, पर अफसोस हमारा 5वां दोस्त रवि हमारे बीच नहीं है। अरे घबराइए मत, वो ठीक है, बस इस ट्रिप में हमारे साथ नहीं है। एम्स्टर्डम से फ़्लाइट लेना था स्पेन के लिए बार्सिलोना, और हमने से लेने जा रहे हैं हम। और चलो अभी हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारा स्पेन ट्रिप जो था वो स्टार्ट हो रहा है फाइनली। या एक्सपीरियंस स्पेन। मैंने और अंकित ने नेदरलैंड्स के मास्ट्रिड से बार्सिलोना तक का फ़्लाइट लिया है। बार्सिलोना एयरपोर्ट पर हम कार पिकअप करेंगे और वहाँ से हम पैलेंशिया के लिए निकल जाएंगे। अनिल और नवीन डायरेक्टली लंदन से वेलेंशिया आ रहे हैं और हम उन्हें वेलेंशिया एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। बार्सिलोना से वेलेंशिया का सफ़र कुछ 350 किलोमीटर का है और हमें वेलेंशिया पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम वेलेंशिया क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह है ब्यूनियोल, जहां टोमाटीना फेस्टिवल मनाया जाता है। वो वेलेंशिया म्यूनिसिपैलिटी का ही एक छोटा सा टाउन है। ये ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि 4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और रात होने से पहले ही हम वेलेंशिया एयरपोर्ट पहुंच गए थे, जहां अनिल और नवीन हमारा वेट कर रहे थे।
यहीं पे यही है। देखना पार्किंग में। आप स्पेन आए और सांग्रिया ट्राई ना करें, ये कैसे हो सकता है? बट गेस व्हाट, हमें अगर सांग्रिया ऑर्डर ही करना होता तो हमारे मास्टर शेफ्स अंकित और नवीन कब काम आएंगे? वैसे तो वेलेंशिया में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, पर वी ऑल हैड अ वेरी लॉन्ग डे टुडे और हमें कल टोमेटिना के लिए भी जाना है। सो वी ऑल डिसाइडेड कि आज घर पे ही चिल करते हैं। टोमेटिना के बारे में तो आपने पहले सुना होगा या टीवी पर देखा होगा, मूवीज़ में देखे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी बताने की कि ये सफ़र कैसा है अलॉन्ग विद फेस्टिवल इटसेल्फ। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज इट वर्थ ऑल द हाइप। वेलेंशिया से ब्यूनियोल बस 40 किलोमीटर की दूरी पे है और ये सफ़र आप 40 मिनट से भी कम टाइम पर तय कर सकते हैं। टोमेटिना शुरू होने का समय दोपहर के 12 बजे है और हमारी कोशिश ये है कि हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। We don't know where we are going. We are late, terribly late. पता नहीं था कि टोमेटिना के दिन हम अपने कार को शहर के अंदर नहीं ले जा सकते, जिसलिए हमें बहुत दूर पार्किंग करके करीबन आधे घंटे चल के शहर के बीचों बीच जाना पड़ा। कहाँ गया तू? अब हमें दिख रहा है टोमेटिना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा लेट हो चुके थे, बट लेट्स सी, विल हैव फन। पानी फेंक दिया। या अभी होली है, ये लोग हमारे ऊपर पानी फेंक रहे हैं। दिस इज गुड यार, ये दिख रहा है। Yeah, it's good, it's good. क्या आप जानते हैं कि ला टोमेटिना 1945 में 2 किसानों की लड़ाई से शुरू हुआ था, जब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक कर मारा था। तब से हर साल अगस्त के आखिरी वेडनेसडे स्पेन के बुनियोल शहर में ला टोमेटिना फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर से 20,000 से भी ज़्यादा लोग हर साल इस फेस्टिवल को मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखने में ये हमारी होली की तरह ही लगता है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर लोग रंगों की जगह एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। Be careful with your phone. अंदर रख लेना। टोमेटिना ब्यूनियोल शहर की सबसे बड़ी फेस्टिवल है, इसलिए चौंकिएगा मत अगर ऊपर से अपने घरों से लोग आपके ऊपर पानी फेंकें। बारह बजते ही टोमेटोज से भरे हुए ट्रक्स ब्यूनियोल के इस रोड पर आने लगते हैं
और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एक घंटे के अंदर 120 टन या ऐसा कहें कि 1.2 लाख किलो टमाटर यहाँ आए हुए लोगों पर फेंक दिया जाता है। अगर आप इतने लोग और इतने सारे टमाटर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये फेस्टिवल आपके लिए कतई नहीं है। और इस भीड़ भाड़ में अचानक हमें याद आया कि अंकित कहीं गुम हो गया है। ना उसके पास उसका डेबिट कार्ड है, ना उसके पास पैसे हैं और ना ही उसके पास उसका फोन है। फिर सिलसिला शुरू हुआ अंकित को ढूंढने का। इतने लोगों के बीच उसे बिना फोन के ढूंढ पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। हमने ब्यूनियोल के ऑलमोस्ट हर गली में उसे ढूंढा। और फिर आखिर में वो हमें मिला आफ्टर पार्टी इवेंट में डांस करता हुआ। वाकई इसके स्पिरिट्स का क्या कहना। हम सब बुरी तरह से थक चुके हैं और अब वक्त आ गया है वापस बार्सिलोना जाने का, जहां हम अगले 2 दिन बिताने वाले हैं। वापसी में रास्ता तो वही था, बस फर्क इतना था कि हम कुछ ज्यादा ही खामोश थे। मुझे पता नहीं मैं फिर कभी यहाँ वापस आऊंगा कि नहीं, पर एक बात तो ज़रूर है कि मैं यहाँ से एक नई एनर्जी लेकर जा रहा हूँ और एक नया एहसास भी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीनों भी इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी, मुझसे कभी, कुछ लफ्ज है वो मांगती। जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है। खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है। दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है।
अब हम जा रहे हैं स्पेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बार्सिलोना। मैं बार्सिलोना एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हूँ, पर जब रास्ता इतना खूबसूरत हो तो मंजिल की किसको फिक्र है। इस ट्रिप के अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा कुछ सुंदर नज़ारे, कुछ दिलचस्प बातें और एक नए सफ़र की एक नई कहानी। हमारे इस सफ़र के अगले पड़ाव में मेरे साथ बने रहिएगा।